हिंदुओं की पौराणिक कथाओं में बहुत सी प्रेरणादायक और रोचक कहानियों की भरमार है। ऐसी ही एक कहानी महाभारत में है, जो कि उर्वशी नामक अप्सरा और पुरुरवा नामक राजा की है। उर्वशी स्वर्गलोक की मुख्य अप्सरा थी। वह देवों के राजा इंद्र की कृपा पात्र थी। वह उनके दरबार में प्रत्येक संध्या नृत्य किया करती थी। वह सुंदर थी। उर्वशी सभी देवताओं की महिला मित्र के रूप में ही जानी मानी जाती थी। एक बार जब उर्वशी स्वर्ग में इंद्र के दरबार में बोर हो गई, तो उसने कुछ अलग करने के लिए पृथ्वी पर उतरने का निर्णय लिया। वह तथा उसकी अन्य सखी अप्सरा चित्रलेखा दोनों पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गईं। वहाँ एक असुर की दृष्टि उन पर जा पड़ी और उसने उनका अपहरण कर लिया। वह उन्हें एक रथ में लिए चला जा रहा था और वे जोर जोर से विलाप कर रही थीं। पुरुरवा ने इसे सुन लिया और उस राक्षस का पीछा किया। पुरुरवा सिंह के समान निर्भीक था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के असुर पर आक्रमण कर दिया। अंततः उसने असुर को तलवार के घाट उतार दिया। पुरुरवा चंद्रवंश के पहले राजा था, जो कि बुध और इला के पुत्र थे। पुरुरवा एक वीर योद्धा थे। उर्वशी पुरुरवा के प्रेम में पड़ गई और पुरुरवा उस सुंदर अप्सरा का रसिक, उसका प्रेमी बन गया। लेकिन उर्वशी को स्वर्गलोक लौटना पड़ा और पुरुरवा उसके लिए बेचैन रहने लगा। पुरुरवा की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसने अपने बचपन के मित्र राजविदूषक को अपनी व्यथा कह सुनाई। एक दिन वह अपने उद्यान में बैठा उससे उर्वशी के संबंध में बातें कर रहा था कि उर्वशी उसके पीछे आ खड़ी हुई, लेकिन वह दिखलाई नहीं पड़ रही थी। उसने पुरुरवा को अपने उपस्थित होने का ज्ञान कराया और दोनों परस्पर आलिंगन में बंध गए। ठीक उसी समय स्वर्गलोक में एक दूत आया और उसने उर्वशी को देवराज इंद्र का संदेश सुनाया। इंद्र ने उसे आज्ञा दी थी कि वह तत्काल स्वर्गलोक पहुंचकर एक विशेष नृत्य नाटिका में भाग ले। लाचार होकर उर्वशी को लौट जाना पड़ा। उर्वशी का मन नृत्य नाटिका में न लग पाया। एक नाटक के दौरान उर्वशी देवी लक्ष्मी की भूमिका निभा रही थी और उसने पुरुषोत्तम विष्णु का नाम के बजाय पुरुरवा का नाम लिया। इससे इस नाटक को कराने वाले ऋषि भरत नाराज हो गए और उन्होंने उर्वशी को श्राप दे दिया, तुमने मेरी नाटिका में चित्त नहीं रमाया। तुम पृथ्वी पर जाकर वहाँ पुरुरवा के साथ मनुष्य की भांति ही रहो। उर्वशी पुरुरवा से प्रेम तो करती थी, लेकिन मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहती थी। अतः वह देवराज इंद्र के पास पहुंचकर निवेदन करने लगी कि वह उसको श्राप मुक्त कर दे। इंद्र को अपनी प्रिय अप्सरा पर दया आई और वह बोले, उर्वशी तुम पृथ्वी पर जाओ, लेकिन तुम अधिक दिन वहाँ नहीं रहोगी। उर्वशी पुरुरवा के साथ जीवन बिताने को तैयार हो गई, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं। पहली तो यह कि वह 2 मेमने साथ लेकर आएगी और राजा को उनकी देखभाल करनी होगी। दूसरी शर्त है कि जब तक वो पृथ्वी पर रहेगी तब तक वो केवल घी का ही सेवन करेगी। तीसरी थी कि वे एक दूसरे को नग्नावस्था में केवल पारस्परिक होते ही देखेंगे। जिस दिन उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, वह उसे छोड़कर वापस स्वर्गलोक चली जाएगी। पुरुरवा ने ये शर्तें मान लीं और वे दोनों एक साथ गदमगन गार्डन में रहने लगे। 1 वर्ष बाद उर्वशी ने पुरुरवा के पुत्र को जन्म दिया। इसी समय देवताओं की साजिश
उर्वशी के लिए चलने लगी। उर्वशी को अपने 2 मेमनों से इतना प्रेम था कि सोते जागते समय वह उन्हें अपने पलंग से बांधकर रखा करती थी। उधर स्वर्गलोक के संगीतकारों गंधर्वों को उसके बिना अपनी कला अधूरी लग रही थी। उन्हें पुरूरवा के साथ उर्वशी की शर्त के बारे में ज्ञात था, अतः मध्य रात्रि को वे एक मेमना चुराकर ले गए। उन्होंने जानबूझकर आवाज़ की, जिससे उर्वशी जाग गई और उसने पुरूरवा को कोहनी मारकर कहा, इधर आप निद्रा मग्न हैं, उधर गंधर्व मेरा मेमना चुराए लिए जा रहे हैं। लेकिन पुरूरवा ने उबासी लेकर करवट बदल ली। अगले दिन उर्वशी कुपित बनी रही। पुरूरवा उसे मना न पाया। कुछ दिनों के उपरांत एक रात को गंधर्व फिर आए। उर्वशी फिर चिल्लाई, गंधर्व मेरा मेमना चुराए लिए जा रहे हैं। इस बार पुरूरवा तत्काल उठ खड़ा हुआ और उसने गंधर्वों का पीछा किया। शीघ्रता में उसके रात्रिकालीन वस्त्र शरीर से छूट गए। देखते ही देखते गंधर्वों ने बिजली चमकाने की व्यवस्था की। उर्वशी ने उसे निवस्त्र देख लिया और अंतर्ध्यान हो गई। इस समय उर्वशी के पेट में पुरूरवा का बच्चा था। उसने उसे 1 साल बाद कुरुक्षेत्र में मिलने को कहा, जहां उसने उसका पुत्र उसे सौंप दिया। इसके बाद और भी कई स्थितियां पैदा हुईं। जब उर्वशी पृथ्वी पर आई और उसने बाद में पुरूरवा के और भी बच्चों को जन्म दिया। तो दोस्तों, यही थी पुरूरवा और स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी। दोस्तों, प्यार ऐसे ही होता है कि अपना सब कुछ छोड़कर अपने प्यार के पास आ जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।